जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। कह रहे हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ, तो अगर कहीं कोई हारे हैं या किसी कंपटीशन में, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में फेल हुए हैं, तो एक हार से कोई हार नहीं है। अभी आपकी शुरुआत है, या फिर कई बार हार चुके हैं तो अब इसका मतलब आप जगह पर पहुंचने वाले हैं। किसी मोड़ पर हारना नहीं है, इसलिए तभी आदमी जीतता है। बहुत बार अब आपको मिलने ही वाला रहता है, वहां से आप पीछे मुड़ जाते हैं। तो पीछे नहीं मुड़ना है। चलिए हम लोग एक नए चैप्टर को लेके, विश्व का भूगोल अभी हम लोग का चल रहा है, तो उसमें यूरोप के संदर्भ में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछे गए हैं, चलिए हम उन्हीं क्वेश्चन की बात करते हैं और आंसर का। जिनको याद है वो रिवीजन होगा, और जिनको नहीं है मैं याद कराऊंगा, फिर रिवीजन भी कराऊंगा। तो चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था एशिया के बारे में। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? एशिया को। तो इसके संदर्भ में कहता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहते हैं। अब देखिए, प्रायद्वीप कहते किसे हैं? तो जैसे महाद्वीप एक बहुत बड़ा भूखंड है जिसमें बहुत सारे देश होते हैं। प्रायद्वीप होते हैं जिनका तीन ओर पानी से घिरा हो। जैसे भारत का देखिए आप अगर नक्शा, तो ये इस तरह से नीचे में है, तो ये है प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीपीय एरिया है। तो इसी तरह यूरोप के अधिकतर देश तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को। और यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब। अब डेन्यूब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डेन्यूब ऐसी नदी है यूरोप की जो 7 देशों को स्पर्श करती है, यानी 7 देशों से होकर, यूरोप के 7 देशों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी। और उसमें कई देशों के राजधानी से गुजरती है, जैसे बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, इन सब देशों। तो एक क्वेश्चन इसका बनता है, डेन्यूब कितने देश को स्पर्श करती है? तो 7। या इस तरह से कहा सकता है, यूरोप की कौन सी ऐसी नदी है जो 7 देश को स्पर्श करती है? तो डेन्यूब। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अच्छा, डेन्यूब नदी के तट पर कौन कौन सा बंदरगाह है? डेन्यूब नदी के तट पर कौन कौन सा बंदरगाह है? कौन कौन सा बंदरगाह का मतलब एक से अधिक बंदरगाह है। तो उसमें एक है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट। उसके बाद वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। बेलग्रेड भी किसी देश की राजधानी है, यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। तो इस तरह यह 4 जो है राजधानी, वहां बंदरगाह है, और ये डेन्यूब नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन आता है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? जो नदी देखिए, डेन्यूब नहीं है सबसे नदी 7 देश को स्पर्श करती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यह है वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। और ऐसे देखिए 7 देशों को स्पर्श करती है डेन्यूब, लेकिन फिर भी वह सबसे लंबी नदी में नहीं है। अच्छा, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? यूरोप का सबसे बड़ा नगर, तो यह लंदन है,
जो कि टेम्स नदी के किनारे है। लंदन है और टेम्स नदी के किनारे है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछता है, टेम्स नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर तो लंदन, या फिर लंदन किस नदी के किनारे है तो टेम्स। यूरोप का सबसे बड़ा नगर तो हो गया लंदन। विश्व का सबसे सुंदर नगर या फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? विश्व का सबसे सुंदर नगर या फैशन की नगरी तो पेरिस। पेरिस सबसे सुंदर नगर, विश्व का सबसे सुंदर नगर या फैशन की नगरी, दोनों में पेरिस ही है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन। पेरिस और 100 से अंतिम सीन। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के अन्न भंडार या रोटी का डलिया किसे कहते हैं? विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया किसे कहते हैं? यूक्रेन। विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया किसे कहते हैं? यूक्रेन। इस तमाम क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करते जा रहा हूं और फिर से। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब यह 7 देशों को स्पर्श करती है। डेन्यूब नदी के तट पर कौन कौन सा बंदरगाह है? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स। विश्व का सबसे सुंदर नगर या फैशन की नगरी पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन। विश्व के अन्न का भंडार या रोटी का डलिया किसे कहा जाता है? तो यूक्रेन। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में से है। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून कौन उत्पादन करता है? विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश। अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश यह है इटली। विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश यह है इटली। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश विश्व में लगा देते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। जानते हैं रूस का मुख्य भाग जो है यूरोप में ही है, कुछ भाग उसका एशिया में भी है। सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? सुरा और सुंदरियों का देश। अभी हम लोग थोड़ा देर पढ़े थे। पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर कहा जाता है। अब देखिए, सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस को कहते हैं। और यहीं पर जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का शराब जो बनता है, शैंपेन शराब सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है। तो शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश यह भी आपका फ्रांस ही है। देखिए, सुरा और सुंदरियों का देश भी फ्रांस ही है। शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक कहां उत्पादन होता है? यह भी फ्रांस ही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश, तो इसमें आ जाता है फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? यूरोप का भारत। अब देखिए, भारत की उपमा दी गई है उसको। यूरोप का भारत
इटली को कहते हैं। क्यों इटली को कहते हैं? तो वहां पर जो है आल्प्स पर्वत है और पो नदी है, और वहां वह भी कृषि प्रधान देश है। ठीक है, इटली को यूरोप का भारत क्यों कहते हैं? तो यह जो है एक तो कृषि प्रधान देश है, और आल्प्स पर्वत है, और पो नदी है। ये इसी तरह का जो है इंडिया से मिलता जुलता है, भारत से मिलता जुलता है, इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यह कृषि प्रधान देश है, आल्प्स पर्वत है, पो नदी है, ये सब की उपस्थिति के कारण। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। ये क्या है? गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। ये गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। इसी के लिए इसको गर्म कंबल के नाम से कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलवे मार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग यह है लंदन से पेरिस। लंदन से पेरिस विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन से पेरिस है। विश्व का अगर कहा जाए कि सर्वाधिक नगरीकृत जो है, अच्छा इसको एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश इटली। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सब जानते हैं कि सबसे बड़ा देश पूरे विश्व में कौन सा है? रूस है। सुरा और सुंदरियों का देश फ्रांस है। शैंपेन शराब भी सबसे अधिक कहां उत्पादन होता है? फ्रांस में। एक क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि कृषि प्रधान आल्प्स पर्वत, पो नदी, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसको उपमा दी गई है यूरोप का भारत। यूरोप का गर्म कंबल, गर्म कंबल यानी बहुत ज्यादा गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग कौन है? लंदन से पेरिस। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहां है? जैसे आल्प्स पर्वत अभी पढ़े कि हम लोग इटली में है, लेकिन आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? विस्तार किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड भी एक महत्वपूर्ण देश है। विश्व का अगर सबसे बड़ा देश क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर से रूस ही आएगा। यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान भी स्विट्जरलैंड को कहते हैं। देखिए, आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार भी स्विट्जरलैंड, यूरोप के खेल का मैदान भी स्विट्जरलैंड। एक क्वेश्चन आता है, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि किन देशों के बीच है? डोवर जल संधि किन देशों के बीच है? तो यह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। ब्रिटेन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच है। ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में डोवर जल संधि। तो ये हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न में से है यूरोप के संदर्भ में। और भी क्वेश्चन जो भी होंगे लेके मैं आऊंगा। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके 50 पूरा करें, ताकि मैं ऑनलाइन और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा सकूं। कुछ रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण साधारण ढंग से मैं बताऊं, ताकि आप लोग को समझ में आए। कुछ मैथ्स के बारे में भी बात करें। तो आप लोग चैनल को 50 सब्सक्राइब फटाफट पूरा करें। और मैं क्वेश्चन को रिवीजन भी कराऊंगा, जो मैं लिखाऊं
मतलब 5 वीडियो में जो दिखाया तो उसका एक दिन रिवीजन होना चाहिए। आप लोग ऑनलाइन बैठेंगे तो फिर उसमें आप लोग बताते भी जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अब हम लोग यहीं पर आज का वीडियो रोकते हैं और फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।